नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपको बताते हैं हाथों की रेखाओं के रहस्य के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथों में बनी रेखाएं आपके भाग्यों के बारे में क्या कहती है? आज हम विशेष रूप से भाग्य रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे शनि रेखा भी कहा जाता है और धन की रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा हमारे करियर, धन और जीवन में सफलता को दर्शाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हाथों में भाग्य रेखा कैसी है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भाग्य रेखा क्या है? दोस्तों, भाग्य रेखा वो रेखा होती है जो हथेली के नीचे से उठकर शनि पर्वत की ओर जाती है। इस रेखा को शनि रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हथेली के मध्य उंगली यानी शनि पर्वत की ओर बढ़ती है। ये रेखा जितनी स्पष्ट और गहरी होती है, व्यक्ति का भाग्य उतना ही मजबूत होता है। हर किसी के हाथों में भाग्य रेखा अलग अलग होती है। किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी और किसी की भाग्य रेखा टूटी हुई होती है। और कुछ लोगों के हाथों में तो ये भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन क्या बिना भाग्य रेखा वाले लोग भाग्यशाली नहीं होते? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। दोस्तों, भाग्य रेखा जो है वो आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से शनि पर्वत की तरफ जाती हुई दिखती है। इस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी आप उतने ही भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, भाग्यशाली लोग कौन होते हैं? भाग्यशाली लोग वो होते हैं जिनका बचपन जो है वो अच्छी स्थिति में गुजरे, सही समय पर वो अपना कार्य स्टार्ट कर पाए, यानी कि वो जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें जॉब मिल जाए, या फिर व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में तरक्की मिले और जीवन में धीरे धीरे उन्नति पाते जाए। सही समय पर उन लोगों का विवाह हो जाए और सही समय पर उनका परिवार शुरू हो जाए और परिवार के बच्चे को वो अपनी जिम्मेदारी सिखा पाए अच्छे तरीके से। तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। जो लोग भाग्यशाली होते हैं उन लोगों की धन की स्थिति तो अच्छी होती ही है और उनके आसपास जीवन जीने की सारी कंफर्ट चीजें होती ही है। तो चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा हम और समझेंगे। दोस्तों, जिन लोगों की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग अगर यात्रा करते हैं तो उससे काफी ज्यादा धन लाभ होता है। ऐसे लोग विदेश जाकर के धन कमा सकते हैं। ऐसे लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर के काम कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने व्यापार को जगह जगह पर फैला सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा की कारण बनता है और यात्रा के थ्रू आपकी जो भाग्य रेखा निकल रही है तो यात्राएं करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से निकल रही है तो। दोस्तों, अगर आपका भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होती है और शनि पर्वत तक जाती हुई दिखाई दे तो आपको ऑपोजिट जेंडर से लाभ मिल सकता है। आपकी शादी के बाद जीवन में सफलता बढ़ सकती है। आपको ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, यानी कि आपकी जहां शादी होगी आपकी वाइफ वर्किंग हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ससुराल में कोई व्यापार होता हो और वो आपकी कारोबार में मदद कर दे, तो ससुराल पक्ष से फायदा होने की काफी अच्छी उम्मीद होती है। दोस्तों, और अगर आप ऑपोजिट सेक्स के एम्प्लॉयज को अपने साथ रखते हैं तो उससे भी काफी ज्यादा धन लाभ होगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकल रही है। इसी प्रकार से अगर कोई भाग्य रेखा जो है वो केतु पर्वत से उठती है और शनि पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे लोग जो है वो पैतृक व्यापार को संभालते हैं, यानी कि अपने माँ बाप की कारोबार को आगे लेकर जाते हैं। यानी पिता ने जो कोई कारोबार शुरू किया होता है उसी कारोबार को ऐसे लोग आगे लेके जाते हैं। लेकिन ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी इंसान के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी बनी हुई है और चंद्रमा से एक रेखा आकर के इसमें जुड़ जाती है तो ये भी काफी शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि ये जो रेखा है वो दो मुखी हो गई है और अगर चंद्रमा से आ रही है तो ऐसे में यात्राओं से आपको लाभ होगा। आप विदेश में जाकर काम कर सकते हैं और हमने ये भी पाया है कि ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद ही होता है।
तो अगर कोई चंद्रमा से रेखा जो है वो भाग्य रेखा पर आकर के मिल जाए या फिर यहां से एक रेखा निकले और इसकी जो मुंह है वो भाग्य रेखा की तरफ है, तो भी इस केस के अंदर सेम चीजें मिलेगी। आप यात्राओं से धन कमा सकते हैं और शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा। दोस्तों, अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की भाग्य रेखा होती है। कोई हाथों में भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा से निकल रही होती है। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो इस केस के अंदर जीवन में आपका भाग्य जुड़ गया है। जीवन रेखा को कर्म की रेखा, पिता की रेखा और पितरों की रेखा भी बोलते हैं। तो आप जब कर्म करेंगे तब आपका भाग्य आपका साथ देगा, और जब आप अपने पिता का सम्मान करेंगे तब आपका भाग्य साथ देगा। और कभी कभी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भी आपको आपके भाग्य का फल मिलता है। तो भाग्य रेखा अगर जीवन रेखा से जुड़ जाती है तो कर्म के ऊपर आपको भाग्य आ जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई भाग्य रेखा जो है वो शनि पर्वत से निकलती है लेकिन वो उच्च मंगल की तरफ चली जाती है, तो ऐसे लोग अगर कोई ऐसा कार्य करे जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस की जरूरत हो तो उसमें बहुत तरक्की पाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हैं। ऐसे लोग आर्मी डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। यही कंडीशन यहाँ पर भी अगर बन जाएगी, ये निम्नों के मंगल से आकर भाग्य रेखा से जुड़ जाए तो, लेकिन ये बहुत ही कम हाथों में देखने के लिए मिलती है। ज्यादातर हाथों में भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ जाती है। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा के साथ में एक और रेखा आपको देखने को मिले तो ये सहायक रेखा होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही शुभ स्थिति हो गई, क्योंकि ये दोहरी भाग्य रेखा हो गई है हाथों में। अगर कोई भी रेखा दोहरी हो जाती है यानी दो रेखा निकलने लगती है तो उस रेखा के फलित में बहुत ही शुभ स्थिति हो जाती है। इस केस के अंदर भाग्य रेखा का जो इंटेंसिटी है वो डबल हो गई। दोस्तों, अगर किसी के हाथों में भाग्य रेखा जो है कुछ इस प्रकार से निकल रही है और एक रेखा जो है यहाँ से निकल के शुक्र पर्वत की तरफ चली जाए तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन बन जाएगी जो कि शुक्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा के होते हैं। तो इस केस के अंदर भी आप ऑपोजिट सेक्स के साथ अगर काम करते हैं तो आपको फायदा होगा। आपकी वाइफ आपकी लाइफ में आने के बाद आपको काफी धन लाभ होने की उम्मीद रहती है। आपकी वाइफ वर्किंग आ सकती है, आपके बिजनेस में आपका सपोर्ट कर सकती है और ससुराल पक्ष से भी थोड़ा धन लाभ होने की उम्मीद बन जाती है। दोस्तों, अगर किसी इंसान की भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा से ऐसे निकले और यहाँ पर आकर के जुड़ जाए तो इस केस में हम ये मानेंगे कि अब भाग्य रेखा का जो उद्गम स्थान है वो जीवन रेखा से निकल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे और अपने पिता का सम्मान करेंगे। तो आपको मेहनत तो करनी है लगातार, और लगातार मेहनत करने पर ही उसके अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। तो भाग्य रेखा तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे। दोस्तों, अगर किसी के हाथों में भाग्य रेखा इस प्रकार से निकले और एक रेखा बृहस्पति की तरफ चली जाए तो ये भी काफी शुभ स्थिति मानी जाती है। धन जो है वो बृहस्पति की जो प्रॉपर्टीज होती है उनसे आएगा, यानी कि ऐसे लोग धर्म कर्म का काम करके उससे धन कमा सकते हैं। और अगर ऐसे लोग किसी और तरीके का काम करते हैं तो उनका धन जो है वो ईश्वर की भक्ति में या फिर ईश्वर से रिलेटेड कार्यों में भी जाता है। ऐसे लोग मंदिर बनवा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति लोगों को डोनेशन दे सकते हैं, समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा दो मुखी है और ईश्वर की कृपा भी ऐसे लोगों पर रहती है। तो अगर ये रेखा दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। और अगर इससे कोई रेखा निकलती है और सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो धन के साथ साथ आपको मान सम्मान भी बहुत मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बिजनेस तो करते हैं लेकिन उन्हें बहुत अच्छा मान सम्मान नहीं मिलता, ऐसे रेखा ना होने के कारण। ऐसे रेखा होने से वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो भारत सरकार ही उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड से
सम्मानित करती है, तो ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं। और अगर ऐसे लोग सरकारी कार्य से रिलेटेड धन कमाते हैं तो काफी ज्यादा धन लाभ होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़ता है। दोस्तों, अगर आपके हाथों में भाग्य रेखा यहाँ पर इस प्रकार से निकल रही है और शनि पर्वत पर आपको 2 रेखाएं देखने के लिए मिलती है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनती है। आप धन कमाने के लिए चाहे आप नौकरी करें चाहे आप व्यापार करें, इसमें भी आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और अगर शनि पर्वत पर आपको 2-3 रेखाएं खड़ी मिल जाती है, ये तो बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन रहा होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पास अपना प्लम रीड कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।